अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपना ट्रैवल दिखाऊंगा जो शुरू हो रहा है बनारस से लेकर मुंबई तक, यानी कि बनारस वाराणसी कैंट से लोकमान्य तिलक तक जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बनारस कैंट से। तो अभी रात के 1 बजे हुए हैं और यहाँ पर देखिए रात के 1 बजे यानी 12 बजे 1 बजे भी या इतनी देर रात को भी यहाँ पर इतनी हलचल होती है। ये जो बनारस का कैंट है बहुत मतलब कि बहुत माना जाना कैंट, बहुत माना जाना रेलवे स्टेशन है। यहाँ का रेलवे स्टेशन जितना खूबसूरत दिखता है ना पूरे यूपी में, बोलूँ तो कहीं कभी कोई भी रेलवे स्टेशन अच्छा नहीं लगता देखने में। यहाँ का जो लुक बना है और यहाँ का जो मतलब कि इसके ऊपर जो चक्र बना हुआ है, चक्र के हिसाब से, और किनारे किनारे मंदिर का नक्शा बना हुआ है, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फुटपाथ पे देखिए बहुत सारे लोग जो अपने पैसेंजर लोग होते हैं वो सब सोए रहते हैं। कुछ लोग वेट करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मतलब सोए रहते हैं रात बिताने के लिए, क्योंकि किसी किसी की गाड़ी नहीं मिलती उनके घर तक जाने के लिए। तो ज़्यादातर यहाँ पर बस से ही लोग अपने घर जाते हैं स्टेशन से उतरने के बाद, या मतलब कि ज़्यादातर यहाँ से बस से ही यात्रा किया जाता है। तो मैं अपने घर से निकला था बस से ही और रात के 12 बजे यहाँ पर पहुँचाया था। तो 1 बजे से मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ इस कदर नज़ारा है बनारस का रात के 1 बजे का। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें बोल बम के जितने भी भक्त लोग हैं वो आना जाना लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पार्किंग एरिया भी है। पार्किंग एरिया यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर कुछ सवारी गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए होती है। और यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन चल रही है बोलबम के लिए, जो कि बोलबम वालों के लिए एकदम फ्री है, कोई भी टिकट नहीं, कहीं भी जाए जल चढ़ाए कोई टिकट नहीं है। यहीं बगल में एक कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। यहाँ का म्यूज़िक सुनने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, यानी कि कीर्तन का ये जो म्यूज़िक बज रहा है ना, एक मतलब कोई गाने का शायद धुन है, मितवार ऐसे कुछ है शायद। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, हारमोनियम का है ना इसलिए। और यहाँ बगल में मंदिर है, मंदिर के पास ही ये कीर्तन हो रहा है। और मैं यहाँ पर बहुत देर तक रुका रहा और सुनता रहा, क्योंकि मेरा ट्रेन थोड़ा लेट था आने में। तो अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर जाकर स्टेशन के अंदर का माहौल। अभी रात के थोड़ा अच्छा भी लग रहा था मेरे को इधर घूमने में, क्योंकि थोड़ा सिग्मा वाली फीलिंग हो रही थी मेरे को। आपको बता दें कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे हिंदू मुसलमान यानी हर तरह के लोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए स्टेशन पे उर्दू में ये जो लिखा है बनारसी, ये कभी भी नहीं हट सकता, क्योंकि आजकल के सरकार तो जान ही रहे हैं कि हर जगह का नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना इतना सपोर्ट देते हैं मुसलमानों को, और मुसलमान इतने सपोर्ट देते हैं हिंदू लोगों को, यानी कि एकता एकदम बनी रहती है बनारस में। और बनारसी जानते हैं कितने पावरफुल लोग होते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ सीन बनारस के अंदर। बनारस कैंट के अंदर है क्या, कैंट के अंदर तो और अच्छा होगा अगर बाहर इतना अच्छा है तो। ये देखिए ज़्यादा नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चक्र जो दिखता है ना, ये चक्र देखने के बाद लगता है कि यार अभिमन्यु वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे एक मतलब कि कुछ बैरियर लगे होते हैं, इसे पार करना होता है। थोड़ा सा ही जगह होता है इसे पार करने के लिए, इसलिए इसे लाइन लगा कर ही पार करना होता है। कुछ इस कदर दिखता है कैंट नाइट में। और डे में देखेंगे तो भाई एक बार गूगल पे सर्च कर लो, या फिर हमारे इसी चैनल पे एक मैंने ब्लॉगिंग बनाया है बनारस वाला, उसमें डे का दिखाया हूँ मैं, और ये मैं आपको नाइट का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शायद एक स्टैचू बन रहा है, अब शायद जिस चीज़ का भी स्टैचू हो, अभी तो उसका उद्घाटन हुआ नहीं है, अभी निर्माण हो रहा है। देखिए बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पर इस तरीके से सोए हुए हैं। चलिए मैं आपको और अंदर चलता हूँ और अंदर दिखा देता हूँ कैसा हाल है। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे, यानी हर जगह कोई ना कोई सोया था, कहीं बच्चे, कोई बूढ़े, कहीं औरतें सोई थी। बहुत लोग के पैर रखने का तो क्या ही बताएं जगह नहीं था। यहाँ पे एलिवेटर बनाया हुआ है जो कि आपको एक स्मार्ट सिटी का अनुभव देगा। और यहाँ पर देखिए टिकट चेकर भी है, यानी प्रतीक्षालय भी है। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है कि कहाँ से बस मिल जाए।
आपको यहाँ पर देखिए टिकट काटने के लिए जो डायरेक्ट जनरल बोगी के टिकट होते हैं या फिर तत्काल टिकट होते हैं उसके लिए टिकट मशीन भी लगा हुआ है। और ऊपर पंखा देखिए, कई पंखे हर जगह लगे रहेंगे जो कि एकदम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन फिर भी आपको हवा ऐसा आएगा जैसे मतलब एसी जैसा महसूस होता है, बट एसी है नहीं। और मैं चलता हूँ आपको प्लेटफार्म पे दिखाता हूँ। तो हम अभी आए हैं पहले फर्स्ट प्लेटफार्म पे, यानी कि ये प्रथम प्लेटफार्म है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेन था ना मुंबई जाने के लिए वो पहले वाले प्लेटफार्म पे ही आना था। तो यहीं पर मैं भी वेट करूँगा, देखूँगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो दिख रही थी हमें ना, सिर्फ बोल बम वालों की थी। जो महादेव के भक्त थे सिर्फ उनके ही हमें ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। वैसे भी ट्रेन स्पेशल चलती है, मतलब किसी भी ट्रेन में अगर बोलबम वाले या बोलबम का ड्रेस बनकर कोई भी अगर यात्रा करता है तो उनके लिए टिकट फ्री होता था, यानी कोई भी टीटी उससे टिकट चेक नहीं कर सकता। यहाँ नियम लागू हो गया था। यहाँ क्या मतलब पूरे अपने यूपी में ही नियम लागू हुआ था, अपने योगी बाबा ने कर दिया था। जब तक कि मैं बैठा रहा तब तक बहुत सारी ट्रेनें आई और देखने में बहुत अच्छा अनुभव मिला। आप लोग को मैं एक अजीब बात बता दूं कि मैं जब भी ट्रेन में यात्रा करता हूं ना, मैं फुल ड्रेस कभी नहीं पहनता, हाफ ही पहनता हूं। यानी कि थोड़ा उसमें क्या होता है, चिपचिपा सा लगता है मेरे को, यानी कि इतनी गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, चिपचिपा सा महसूस होता है। मेरा ट्रेन वैसे भी, मेरी टिकट जो थी वो स्लीपर कोच की थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा स्लीपर कोच में कंफर्म हुआ है, नहीं तो कभी भी कंफर्म नहीं होता था। और कुछ यहाँ पे बोलबम वाले भी अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका ट्रेन का भी आना बहुत लेट था, जो कि इनको सिर्फ जाना था प्रयागराज। किसी किसी को प्रयागराज, किसी किसी को मैहर, किसी को हरिद्वार, कुछ इस तरीके से जाना था। तो ये ज़्यादातर यहाँ पर प्रयागराज वाले ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेन आई वो सब प्रयागराज जाती हैं थी। जो हमको लगता है जो मेरी वाली ट्रेन आएगी वही प्रयागराज होते हुए जाएगी, तो वहीं पर उसी में सब सवार होंगे। तो दोस्तों मेरा ट्रेन आ गया है और मैं इसी में से जाऊंगा। और जो मेरा ये ट्रेन है बस अभी कुछ देर में रुक जाएगी, और मेरा जो कोच है मैं उस कोच में जाऊंगा, घुसूंगा, और ये मुझे लेकर जाएगा मुंबई नगरिया। रास्ते में तो बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे नमूने मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है। लेकिन क्या करें, पहचान बस कुछ ही लम्हों का होता है सफ़र में। और इस सफ़र के दौरान हालांकि मुझे सीट मिला था, तो मेरी सीट के अगल बगल परिवार वालों का सीट था, यानी कुछ परिवार वाले रुके थे अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, बहनों के साथ। तो उन लोगों से ज़्यादा मेरा जान पहचान हो गया। और कुछ तो ऐसे भी थे जो हमारे आसपास के ही इलाके थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब टिकट कंफर्म हो जाता है ना, तो कभी टीटीआई आता नहीं है। मैं इसका कब से वेट कर रहा था, काश कोई टीटीआई आए, काश कोई टीटीआई आया ही नहीं कोई। लास्ट में जब पूरा दिन बीत गया तो शाम के वक्त एक टीटी आया और वो चेक करने लगा, तो मेरे को थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म था ना। इसलिए अब मैं जब यात्रा करता था विदाउट टिकट का, तो हमेशा टीटीआईयों से बच के निकल जाता था। लेकिन आज कंफर्म टिकट था, इसलिए थोड़ा मज़ा आ रहा था इन लोग के सामने आने में। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कैसे एकदम लग रहा है, यानी ट्रेन जब रफ्तार पकड़ती है ना, गजब बाहर का देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता तो बहुत लंबा रिकॉर्डिंग हो जाता है। इसलिए अभी मुझे भूख लगी थी, तो मैं खाना खाने के लिए घर से भी लाया था, तो घर का पहले खाया, फिर उसके बाद कुछ ऑर्डर किया, उसके लिए भी आया। तो अभी मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर सुबह पहुंचेंगे मुंबई। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं थाने। हमारा टिकट जो था वो लोकमान्य तिलक का था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थाने उतरने के लिए, क्योंकि नाइट में क्या होता है, हमें लोकल ट्रेन पकड़ना था। और लोकल ट्रेन लोकमान्य तिलक से बहुत कम निकलती है जोगेश्वरी जाने के लिए, अंधेरी जाने के लिए। तो मैं थाने उतर गया और वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ लिया। लोकल ट्रेन 2-3 चलती हैं रात में, तो इसलिए मैं वहाँ से उतर गया और वहाँ से पकड़ लिया। अब मैं चल दिया अंधेरी जोगेश्वरी की तरफ, क्योंकि मुझे जाना था जोगेश्वरी में। अब ये ट्रेन चलते चलते डायरेक्ट जोगेश्वरी तक जाएगी। खुद को सुकून देने के लिए यार अपने मुंडी को थोड़ा इधर उधर हिला दिया, तो इनको शायद भाई साहब को कुछ बुरा लगा हुआ, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। और मैं कैमरा में देख गया तो समझ गया।
धीरे धीरे ट्रेन खाली होता रहा। और एक बात बता दूँ, मुंबई की लोकल ट्रेन में जो सफ़र करने में मज़ा आता है ना, वाकई में यार बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा भरा होता है, यानी कि पब्लिक अगर ज़्यादा रहती है इसमें तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट क्या है कि अगर खाली रहता है उसमें बैठ के आराम से जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है मुंबई की इस ट्रेन में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अपने रूम पे। अभी मैं लिफ्ट में हूं और रूम पे ही कुछ देर में पहुंच जाऊंगा, लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।